तो स्वागत है इस चैनल में और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हमारी रेगुलर अपडेट पाने के लिए प्रेस कर दें इस बेल आइकन को। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि सफलता किस प्रकार मिलती है, और यदि आप पूर्ण तरीके से यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं आपको, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दुनिया में क्यों आए हैं? इस दुनिया में आने का कोई उद्देश्य है या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह से धरती पर टपक गए हैं? यह बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती है। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होगा। क्या आपने कभी इस उद्देश्य के बारे में सोचा है? तो आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में आप क्या करने के लिए आए हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो आइए मेरे शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है, और वह है सफलता प्राप्त करना, सक्सेस प्राप्त करना। तो उद्देश्य में क्या है हमारा? सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, सफलता प्राप्त करना हमारा अधिकार है, सफलता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन अब आप यह सोचेंगे कि किस क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं, सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोपते हैं, बल्कि सफलता वह मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं, और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। तो सच है दोस्तों, हमारी मंजिल, गोल वही है जिसे हम करने में हमें आनंद या हैप्पीनेस का अनुभव होता है। इसलिए अपनी मंजिल को दूसरे के बताए अनुसार नहीं बल्कि खुद ही चुनना चाहिए। फिर चाहे कोई भी हो, वो कितना भी आपका कोई विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। तब आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, एक बार, केवल एक बार अपनी मनपसंद मंजिल की ओर कदम बढ़ाकर देखिए। एक बार अपने दिल की बात को सुनकर देखिए, क्या कहता है आपका दिल। शायद आपका दिल गाना गाने को कहता है, लेकिन वास्तव में अपनी लाइफ में किसी कहने पर इंजीनियरिंग की तैयारी कर ली है। शायद आपका मन फुटबॉल खेलने को कहता है, लेकिन आपने अपनी फैमिली के कहने पर शतरंज खेल सीख लिया है। और जब आपके मनपसंद कार्य को नहीं कर रहे होते तो सफलता कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गई तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। तो यदि सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ यारो, और देख लो कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को और अपने सपने को अपने मन के आईने के सामने रखकर देखो, बिल्कुल साफ नज़र आएगा कि आप क्या चाहते हो। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है और ना ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अपने उद्देश्यों को जानो तो चल दो अपनी मंजिल की ओर, जहाँ सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है, दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको तो अपना रास्ता चुनना है जो आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाए। आपको वहाँ जाना है जिसके लिए आप दुनिया में आए हो। तो कमल के पापा कहते हैं कि बेटा तो बिगड़ गया है, पूरे दिन मोबाइल और लैपटॉप में लगा रहता है, लैपटॉप से ही शादी कर लो इसकी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग मोबाइल और लैपटॉप के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आपका मन भी ऐसी चीज़ों में लगा रहता है तो इसे अपना कैरियर भी बना सकते हैं। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के पिता उसे सरकारी नौकरी करने की कहते तो क्या आज वह इतना बड़ा नाम और पैसा कमा पाता? शायद नहीं। तो वह आज सफलता के लिए जिस शिखर पर है तो उसका एक ही कारण है कि उसने वह किया जो वह खुद करना चाहता था। उसने अपने मनपसंद कार्य को अपना कैरियर चुना। अगर वह ऐसा नहीं करता तो आज भारत का गौरव नहीं कहलाता। क्या उसे भारत रत्न मिल पाता? शायद नहीं मिलता। यदि सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर, और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। आप अपने
खुद के सपने को हकीकत में बना दो, ना कि दूसरों के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं कि एक सफल और एक असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता क्या होती है और क्या सबसे बड़ी असमानता होती है? दोनों में एक ही बड़ी समानता होती है कि दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देता है, जबकि असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों को बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों, यह बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सफलता हासिल होती है, तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल हो पाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लो।